भैया अंतरंग में ये उपगुहन अंग का अर्थ थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपने को ना तो किसी के जबरदस्ती दोष प्रकट करना, और कम से कम जो छोटे मोटे चारित्र मोह संबंधी दोष हैं वो नहीं करना, और जो बड़े दोष हैं वे भी सामान्य जनता को नहीं बताना। मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसको दिखाना चाहते हो? पूरे जैन धर्म की बदनामी होगी। वो जो उससे रिलेटिव लोग हैं और उन तक वो बात कहो, मीटिंग बुलाओ। अभी एक घटना हुई थी ना, सब में क्या, सबसे क्या क्या फ़ायदा होगा? पूरी दुनिया ने सुन लिया। फ़ायदा क्या है? हमें कोई काम करना है तो अपने लोगों को बुलाओ, वो काम करके भाई बताओ कि गलत हो रहा है। तो अब इन सब चीज़ों की सावधानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होती है। अंदर समझ में सारी, अगर हमारे कोई साधु महाराज कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके अध्ययनों में बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अंतर समझ में आ रहा? जैसे अब कोई साधु महाराज कोई गलत काम कर रहे हैं तो अध्ययनों में डाल दो, फेसबुक पे चला दो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला? क्योंकि अध्ययन तो ये सोचेंगे अरे ये जैनी ऐसे होते हैं, पूरा जैन धर्म बदनाम होता है। इसलिए इसका अर्थ क्या है कि कोई साधु अगर गलत कर रहा हो तो साधुओं ही के पास जाओ कि देखो आपके संग में ये साधु सही नहीं कर रहे, इन पे कंट्रोल करो। समाज की चुपचाप मीटिंग बुलाओ। नहीं जब आजकल ये पागलपन चल रहा है, मीडिया पे डाल दो, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तुम्हारा पाप कुछ वहाँ कोई कर लेगा क्या? सुधार कर देगा क्या? वहाँ आगे सब मजे लेते हैं उसमें पढ़ पढ़ के, कौन क्या कर लेगा? बोलो मुझे बताओ। ये सोशल मीडिया पे जो आजकल हर चीज़ डालने की आदत पड़ गई है, ये बहुत बड़ा पागलपन है। लोग एक चाय पी रहे सोशल मीडिया पे डाल रहे, एक नई गाड़ी खरीद के लाए सोशल मीडिया पे, कौन कोई फुर्सत है? ऐसे अपन को इन सब चीज़ों में सामाजिक दृष्टि से अगर कोई बात है तो उसको समाज के बीच में रखो, गैर समाज में, और अननेसेसरी उन लोगों तक मत जाने दो जिनसे उसका कोई संबंध ही, इनसे जिन शासन की आप प्रभावना होती है। ये आ गया उपगुहन अंग, समझ में आ गया। लेकिन अपने दोष तो छुपाना नहीं ये अर्थ भी लेना। सम्यक दृष्टि अपने दोष नहीं छुपाता, अपने दोष तो अपने साधर्मी को बताता है। और अपने साधर्मी ऐसे रखो अपने पास। इस पर भी 5 मिनट बोल रहा हूँ। देखो अपने पास ऐसे मित्र होने चाहिए, ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसे साधर्मी होने चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई गलती चलती है, कोई गलत भावना चलती है, तुम उसे कह तो सको कि भाई साहब मैं आपको बाहर से धर्मात्मा दिखता हूँ, अंदर मेरी एक कसाय बहुत है, ताकि वो तुम्हें संबोधन कर सके कि भैया ये कसाय तो बहुत गलत है। आज बताओ अपने पास है कोई ऐसा गुरु, ऐसा कोई साधर्मी जो अपने दिल की बात कह सको? सब एक दूसरे के सामने ढोंग कर रहे हैं। इसके साथ बैठे तो उसकी बुराई, उसके साथ बैठे तो इसकी बुराई, और सब मिले तो साधर्मी भाई भाई। यही नहीं चलता, यही नहीं करते अपन। क्या करते? अगर सच बता रहा हूँ, मेरा बस चले ना भाई साहब, ऐसा कोई ऐसा लगा दूँ स्क्रीन, इस जीव के परिणाम यहाँ नोट करे जाएं और देखे जाएं से कौन कौन सा कर्म बन रहा है, तो त्रियंच गति के अलावा दूसरा बंद दिखाई नहीं देगा। इतना मायाचार चलता है। 2 ही गतियाँ दिखाई देती है मेरे को, एक मायाचारी और एक बहुआरम परिग्रह की भयंकर भावना। इसका फल नरक। मायाचारी हो तो दो, बस स्क्रीन चला दो, यहाँ देख लो। अभी लगा ऐसे वो होती ना, वो हार्ट पे लगा देते हैं और वो देखते कितनी तेज चल रही, मरने वाले हो के भी जीने वाले हो। ऐसी लगा दे कोई तुम्हारी आत्मा में, तो यहाँ देखेगा कि ये बेटा अभी मरेगा, तो वो नरक सीधा इसका टिकट है नरक। अरे ये तो तुम ऊपर से बढ़िया बढ़िया बातें सीख के करना, अंदर बहुत मायाचार अपने चलता है। बोलते जाते पैसे में कुछ नहीं, पैसे में अंदर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा, 24 घंटे पैसा। ये सब अपन को विचार कर रहा, तो अपने दोष नहीं छुपाना। अरे अपने में दोष हो तो अपने साधर्मी को बताना।
रात में अगर भोजन करते हो तो छुपाना नहीं, अपने साधर्मी को बताना कि हमें रात में भोजन करने का भाव आता है, वो संबोधेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम तो छुपा लेते हो। अपन ने सारे गलत काम छुपा लिए, प्रकट नहीं होते, इसलिए वो धुले कैसे भी, क्योंकि प्रकट हो तो कोई संबोधे कि भैया आप गलत करते। और अपन ने ऐसा और ओढ़ लिया कि तुम्हारा कोई गलत दिख रहा हो तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि तुम लड़ने झगड़ने वाले आदमी हो। इसलिए आजकल कोई किसी के दोस्त कहता ही नहीं, पीठ पीछे कहता है, जबकि वो नकली साधर्मी है जो तुम्हारी असलियत तुम्हें नहीं बताता। बताओ पंडित असली कौन? जो सेठिया को असली रास्ता दिखाए, वो पंडित असली थोड़े ही है जो सेठिया बेचारा नरक जाने की तैयारी कर रहा है और वो पीठ थपथपाए। बिल्कुल तुम तो चलो, यहाँ चक्रवर्ती कहता रहता है और उस बेचारे की नरक की तैयारी चलती रहती है। ऐसे पंडितों से बचो रे भाई, चापलूसों से बचो। ये चापलूस कोई काम के नहीं है।